अब दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन चुकी है और लगभग 80% आबादी के पास कोई ना कोई पावर जरूर है। हंगामों से भरी इस नई दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन सामने आया जिसके सपने हर एक इंसान देखता है। इंसाफ के रखवाले ये हीरोज विलेन से लड़कर लोगों को मुसीबत से बचाते हैं। और हाँ, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैं सबसे महान हीरो बना। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ड्रॉ निकलने वाले हैं। एक मशहूर हीरो एजेंसी ज्वाइन करने से इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये बात प्रो हीरोज अच्छी तरह जानते हैं। पूरे देश की नजरें स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर गड़ी होंगी। इस फेस्टिवल के जरिए ही दुनिया तुम्हें जानेगी। तुम शांति के नए रखवाले हो, यानी अगले ऑल माइट हो, इज़ुकु मिडोरिया। सबको दिखा दो तुम कौन हो और जोर से कहो, मैं आ गया हूँ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्वालिफायर स्टेज है, एक ऑब्स्टिकल रेस। मजा आया। इसकी शुरुआत में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसका अंजाम ये होगा। दोस्तों, स्टेज में सबसे पहले स्टेडियम में धमाकेदार एंट्री मारने वाला कंटेस्टेंट बना है चैंपियन। वो है इज़ुकु मिडोरिया। तुम में से 42 कंटेस्टेंट्स दूसरे राउंड में जाने के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अब दिल थाम लो और तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। घुड़सवारी की जंग। जो टॉप पर है उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पर ये बात तो तुम सबको यूए में बार बार सुनने को मिलेगी, क्योंकि इसी का मतलब होता है प्लस अल्ट्रा। इज़ुकु मिडोरिया जो पिछले राउंड में फर्स्ट आया था, उसके पास है 10 मिलियन पॉइंट्स। तुम किसी काम के नहीं हो टेकू। तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। जूनियर हाई के मुकाबले अब बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं अब भी सबके निशाने पर हूँ। मैं फर्स्ट प्लेस पर बस इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। पर अब क्या फर्क पड़ता है? अब तुम जान गए बेस्ट के कंधों पर क्या बोझ होता है। एक बात तो सच है, बेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है ना ऑलमाइट? आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। हर राउंड 15 मिनट का होगा। हर कंटेस्टेंट्स के पॉइंट्स का टोटल मिलाकर बनेगा टीम का स्कोर। सब अपने पॉइंट्स जानते हैं क्योंकि वो आपके हेडबैंड्स पर लिखे हुए हैं। दूसरे कंटेस्टेंट्स के हेडबैंड्स छीनकर आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। छीने हुए हेडबैंड को गर्दन से ऊपर पहनना जरूरी है, यानी जितने ज्यादा छीनोगे उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हारा हेडबैंड चोरी हो जाए या तुम नीचे गिर जाओ तो टाइम खत्म होने तक फिर भी खेल सकते हो। ये गेम तो कोई भी जीत सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ 42 कंटेस्टेंट्स हैं, यानी हर समय ग्राउंड पर 10 या 12 टीम्स तो लड़ ही रही होंगी। ये मुश्किल होगा। मतलब अगर किसी का हेडबैंड चोरी हो गया तो उसको प्लान के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। शायद ये कहना इतना आसान नहीं होगा। हमें सबसे पहले टीम्स बनाकर इंतजार करना चाहिए। मुकाबला मुश्किल होगा, इसलिए जितना हो सके अपनी पावर इस्तेमाल करना। लेकिन एक रूल याद रखना, अगर जानबूझकर किसी को गिरा दिया तो मैं तुम्हें रेड कार्ड दे दूंगी, तो मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। अब तुम
लिए जाते हैं। शुरू हो जाओ। मेरे पास इतने ज्यादा पॉइंट्स है कि मेरे टीम के पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस सही लोगों को चुनना होगा। ठीक है, मैंने सोच लिया है। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये देखने के लिए नहीं कि वो हीरो बनने के लिए कितना तैयार है, बल्कि ये उनके प्रो हीरो बनने पर कंपटीशन झेलने की काबिलियत पर है। What are you talking about? We both know this country's overrun with agencies right now. If you want to put food on the table, you've got to be willing to step on top of other heroes. That was the whole point of the first round. That's such a sad way of looking at our jobs. Seriously? You've never had a problem stealing the spotlight? But on the other hand, भला ही हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हो, पर हमें कई बार एक दूसरे के साथ काम करना होता है। हाँ, बिल्कुल सही। घुड़सवारी की जंग की तरह जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि पूरी टीम के होंगे। साथ ही दूसरों की पावर्स को भी जानना होगा और कंपैटिबिलिटी से काम करना होगा। जैसे कि अपने साइड हीरोज के साथ तालमेल बनाना या दूसरी एजेंसीज के साथ पावर की ट्रेनिंग करना। ये बच्चे जो आज कर रहे हैं वो प्रो बनने के बाद इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। अभी इनका काफी कुछ सीखना बाकी है। मुझे अपनी टीम में ले लो। नहीं, तुम्हें मुझे अपनी टीम में लेना है। प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। पहले ये बताओ कि तुम लोगों की पावर्स क्या है और नाम भी। पता नहीं, हम तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। क्या तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर रहता है? वो गुस्सेल है, फिर भी वो थर्ड आया है। उसके पास अभी भी 200 पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसकी पावर कई तरह काम करती है, इसलिए हर कोई उसके साथ होना चाहता है। बाकुगो, मैं तुम्हें बुलाने वाला था पर तुम पहले से ही घिरे हुए हो। अब सुनो, हमें एक टीम में होना चाहिए। ए अजीब बालों वाले। मेरा नाम किरिशिमा है, समझे? और मेरे बाल तुमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं हैं। मुझे पता है तुम राइडर बनोगे, है ना? तो तुम्हारा हॉर्स ऐसा होना चाहिए जिसे तुम्हारे ब्लास्ट से चोट ना लगे, यानी कि मैं। हिम्मत वाला हॉर्स चाहिए। मेरी पावर इसके लिए मस्त है, मैं संभालूंगा दोस्त। चलो दोनों एक साथ जंग में कूद जाते हैं। 10 मिलियन पॉइंट्स चाहिए या नहीं? शौजी, शौजी, मेरे साथ कोई लड़की टीम बनाने को तैयार नहीं है। प्लीज मुझे टीम में ले लो, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए हॉर्स नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी मुझे अपना राइडर बनाना नहीं चाहता। तुम्हारी बड़ी बॉडी और कई हाथों की मदद से तुम मुझे पूरी तरह ढक सकती हो ताकि कोई मेरा हेडबैंड ना ले पाए, है ना? बताओ। आइडिया अच्छा है। चलो मिनेटा। जैसा कि मैंने सोचा था, सब अपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ टीम बना रहे हैं। किसी ऐसे के साथ टीम बनाना जिसकी पावर का हमें पता ना हो बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे अपनी खुद की टीम बनानी होगी, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन हर कोई मुझसे भाग रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। ओहे, कैसे हो जीरो? Sorry. जरूरी यही बात है, कोई भी पूरे गेम में अपने हेडबैंड बचाने की नहीं सोच रहा है। अच्छा प्लान यही है कि गेम के आखिर में पॉइंट्स चुराए जाए। और टोडोरोकी और काचान की तरह मैंने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की, तो किसी को मुझ पर भरोसा भी नहीं है। सुनो डेको, चलो हम टीम बनाएं। तुम सच कर रही हो? सब मेरे 10 मिलियन पॉइंट्स की वजह से मेरे पीछे पड़े रहेंगे, फिर क्या होगी? अगर हम पूरा टाइम भागते रहे तो जीतेंगे कैसे? तुम शायद मुझे कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रही हो और दूसरों को बहुत कम। कोई बात नहीं, क्योंकि पसंदीदा लोगों के साथ टीम बनाना जरूरी है। क्या बात है, तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? नहीं, कुछ नहीं, बस खुशी के बारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। असल में मैं भी तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहता था। थैंक यू। ये टीम वर्क का गेम है, इसलिए उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जिनसे हम खुल के बात कर सके। मैंने सही कहा ना? और तुम्हारी पावर के साथ एक और बंदा मिल जाए। सुनो, मैं समझ गया, हमें और किसे लेना चाहिए? हाँ? ईडा। हम तीनों हॉर्स बनेंगे जिसमें ईडा सामने रहेगा और उराराका की पावर से हमारा वजन हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से हम भागदौड़ आसानी से कर पाएंगे। फिर हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, बढ़िया है। लेकिन एक काम अभी बाकी है, हमें एक स्ट्रॉन्ग राइडर ढूंढना होगा। पता नहीं अब कौन मिलेगा। जानता हूँ ये प्लान अच्छा नहीं है, पर इतनी जल्दी मैं यही बचने की स्ट्रैटेजी सोच पाया हूँ। प्लान अच्छा है, लेकिन सॉरी, मैं तुम्हारा ये ऑफर नहीं ले सकता। हाँ? एंट्रेंस एग्जाम के समय से ही मैं तुमसे हारता आया हूँ। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पीछे चलता रहा तो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। अब तुम्हारा मुकाबला सिर्फ बाकुगो और तोडोरोकी जैसे विरोधियों से नहीं है, अब तुम्हें मुझसे भी बचना होगा।
मिडोरिया, मैं तुम्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वाओ, ईडा। तो शुरुआत हो ही गई। अब हर कोई दुश्मन है। मैं टॉप पर हूं, इसलिए सब मेरे पीछे आएंगे। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इस बार तो नहीं। अरे वाह, टीम पूरी नहीं हुई। पहले राउंड के विनर। मेरी टीम में आ जाओ, तुम फर्स्ट आने वाले। ऐसे मत चिपको, कौन हो तुम? मैं सपोर्ट कोर्स की स्टूडेंट हूँ। नाम है मेई हात्सुमे। ओह, तुम तो ऑब्स्टिकल रेस वाली अजीब लड़की हो ना? मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती हूँ। सीधा सच बोल दिया। साफ साफ कहूँ तो मैं स्पॉटलाइट में रहूंगी और ये मेरे मशीन्स के लिए अच्छी खासी मार्केटिंग का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा करने से मेरे क्यूट मशीन्स उन बड़े कंपनीज के सीईओ के नजर में आ जाएंगे जो ये फेस्टिवल्स देख रहे हैं। पता है, मुझे और मेरे मार्वेलस गैजेट्स को फेमस करने का इससे अच्छा तरीका और कहीं हो ही नहीं सकता। 1 मिनट रुको जरा, तुम यहाँ बेबीज लेकर आई हो और इससे तुम दोनों को भी बहुत फायदा होगा। यकीन करो, तो मुझ मेरा पर आइडिया है ही कमाल नहीं। का है। हमारा सपोर्ट कोर्स ऐसे इक्विपमेंट्स बनाता है जो हीरोज को अपनी पावर बेहतर बनाने में मदद करता है। और मेरे पास बहुत सारे मशीन्स हैं जिनको मैं साथ लाऊंगी। उम्मीद है उनमें से तुम्हें कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। ओह, तो ये तुम्हें पसंद आया? ये मैंने एक हीरो के बैकपैक की तरह बनाया है, लेकिन इसमें मैंने अपना ट्विस्ट भी डाला है। मुझे पता है ये किसका है। एयरजेट, वो बस्टर हीरो इसे यूज करता है। वो तो धमाल है। वो कमाल का है ना? उसकी एजेंसी भी कमाल है, मैं तो गया था वहाँ पर। इनकी तो बड़ी जम रही है। ईडा को टीम में ना ले पाने से हमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हात्सुमे और उरारा का साथ है। पर एक मेंबर अभी भी कम है। लगता है सबने पहले से ही टीम चुन ली है, पर कोई बात नहीं, हम किसी को ढूंढ ही लेंगे। मुझे पता है हमारी टीम में किस पावर की कमी है। हमारी टीम का चौथा मेंबर होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? साथ आओ। ऑडियंस में करीब करीब हर कोई क्लास ए पर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन ऐसा क्यों? जैसा कि टेट्सू ने कहा था, पता नहीं क्लास ए अपने आप को क्या समझती है। सिर्फ वही स्टार्स क्यों हैं? उनके और हमारे बीच में सिर्फ यही फर्क है कि उन्होंने कुछ विलेंस का सामना किया है। हम लोग क्लास बी से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी से कम है या हम जीत नहीं सकते। तो चलो उन क्लास ए वालों को दिखा देते हैं कि हम में कितना दम है। क्या तुम मेरे साथ हो? और अब वक्त आ गया है खेल शुरू करने का। जागते रहो। 15 मिनट तक टीम्स चुनने और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद 12 टीम्स तैयार हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए। यहाँ पर कुछ दिलचस्प टीम्स नजर आ रही हैं। दर्शकों, आइए कंटेस्टेंट्स को चीयर करें, क्योंकि घुड़सवारी की जंग शुरू हो रही है। जोरदार स्वागत कीजिए। उरारा का। मैं तैयार हूँ। हात्सुमे। मैं भी तैयार हूँ। टोकोयामी। तैयार। चलो शुरू करें। मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर एक दमदार टीम बना सकते हैं। कामिनारी, तुम लेफ्ट की तरफ संभालोगे। अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से दुश्मनों को दूर रखना। याओयो रोजू, तुम राइट साइड को संभालना। तुम हमारे लिए इंसुलेशन के साथ साथ बचाव भी करोगी। ईदा, तुम आगे की तरफ रहोगे। हम मोबिलिटी और फिजिकल डिफेंस के लिए तुम पर डिपेंड है। और तुम अपनी आइस और फायर की शक्ति से हमला करोगे और दुश्मनों को रास्ते से हटाओगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड इस्तेमाल नहीं करता। उम्मीद है जो भी टीम बनी है उनसे आप सब खुश हैं, क्योंकि मुकाबला अब शुरू होगा। टेट्सू, बुरा मत मानना, ठीक है? नहीं। इसी के साथ इंतजार खत्म हुआ। जंग का काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, छोड़ेंगे नहीं। 2, हमारा शिकार है। 1। शुरू करो। असल में ये जंग हो रही है 10 मिलियन पॉइंट्स के लिए। तुम्हारा हेडबैंड हम लेंगे मिडोरिया। कोई एक मौका भी नहीं देना चाहता। शिकार होना शायद ऐसा ही होता है। शिकार? बोलो क्या करना है मिडोरिया? जल्दी बोलो। प्लान वही है, हमें बस भागना है। इतनी भी क्या जल्दी है?
ये क्या हो रहा है? धंस रहे हैं। ये आगे वाले की पावर है। कोई फायदा नहीं, हम धंस रहे हैं। पूरा राका, हाथ में अपने चेहरे बचाओ। सपोर्ट कोर्स वाले की वजह से पीछा करो। टोकोयामी, बहुत बढ़िया। इसी तरह हमारा बचाव करते रहना डार्क शैडो। ठीक है। वाह, ये तो सच में कमाल है। शैडो ने हमारी कमी पूरी कर दी। इसने हर दिशा में डिफेंस संभालकर सारी चिंता ही खत्म कर दी। टोकोयामी, तुम तो कमाल के हो। तुमने इसीलिए तो मुझे चुना है। हम लैंड कर रहे हैं। उराराका की पावर लाजवाब है। वो अपने आप को और इक्विपमेंट को छोड़कर सबको फ्लोट करवा रही है। तो बताओ तुम्हें मेरे मशीन्स कैसे लगे? कमाल है ना? क्यूट होने के साथ साथ दमदार भी है। शानदार मोबिलिटी है। तुम्हारे बेबीज लाजवाब है हात्सुमे। थैंक्स। ये मेरी वजह से उड़ रहा है। वो ज्यादा दूर नहीं है। कम ऑन जीरो, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अरे रुको, हागाकुरे, तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? क्या? मेरा हेडबैंड कहाँ गया? ये तो आसान था। हमें राउंड शुरू किए हुए 3 मिनट हुए हैं और हर टीम एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तैयार है। हाँ, अपने हेडबैंड संभालो, नहीं तो खो बैठोगे और फिर किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हें लगा ये आसान होगा? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। अब तुम गए काम से। ये तो शोजी है, लेकिन ये अकेला क्यों है? इसकी टीम कहाँ है? हमें इन सबसे दूरी बनाकर रखनी है। दो दुश्मन टीमों के बीच इस तरह खड़े रहे तो हम फंस जाएंगे। उराराका, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, मैं फंस गई हूँ। ये तो मिनाटा का बॉल है, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? वो यहाँ से आया, समझे मिडोरिया? ये करना अलाउड है? हाँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी तुम बच जाओगी मिडोरिया। अरे ये क्या? आंसू भी अंदर है। कहा था मुझे सोयू बुलाओ। छोटे साइज की वजह से 3 मिनट का एक टैंक की तरह हो गए हैं। लगातार हमले कर रहे हैं। जल्दी निकलना होगा। मेरा बेबी टूट गया। सॉरी, पर कम से कम हम भाग तो पाए। काचान! बचकर कहाँ जाओगे टेकू? अब तुम गए। टोकोयामी! अब ये क्या है? बाकुगो अपने हॉर्सेस से अलग हो गया। ओह नाइस, कैच। ये कर सकते हैं। वो जमीन पर नहीं गिरा तो टेक्निकली चलेगा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो उराराका। एक बूट से चलते हुए एक दिशा में जाना मुश्किल है। मैं समझता हूँ। एक बूट खराब है तो लैंडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए अब हवा में उड़ना ठीक नहीं है। इसका मतलब अब जमीन पर बचे रहने के लिए हमारे पास सिर्फ टोकोयामी की डार्क शैडो और चलने फिरने के लिए उराराका की जीरो ग्रेविटी है। जैसी उम्मीद थी, हर कोई ज्यादा पॉइंट वाली फर्स्ट टीम के पीछे पड़ा है। उनको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिल रहा। मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। वाह, वो क्लास ए के बच्चे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं हर टीम ने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। 7 मिनट बीत चुके हैं। करंट स्कोर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ? रुकिए दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। मिडोरिया की टीम के सिवाय कोई क्लास ए टीम आगे नहीं है। यहाँ तक कि बाकुगो भी पीछे है। तुम्हारी क्लास ए में सब एक जैसे हैं, उल्लू कहीं के। वो ले गया। क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिडनाइट ने कहा था ऑब्स्टेकल रेस तो पहला गेम है, और हमें पता था कि पहले क्वालिफायर में वो ज्यादा लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे। सही कहा ना? मेरे हिसाब से वो अगली स्टेज के लिए 40 कंटेस्टेंट्स रखेंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम उन 40 के अंदर आ जाएं। हमने पीछे रहकर ये अच्छी तरह देखा है कि हमारे दुश्मनों के पास किस तरह की पावर्स हैं और उनकी कैसी पर्सनालिटीज हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो शुरुआती राउंड में आगे रहने के लिए पूरी जान लगा दे।
ये तुम्हारी क्लास का प्लान था? असल में इस पर सब राजी नहीं थे, लेकिन अब तक ये आइडिया काम कर रहा है। ये टेम्पररी टॉप प्लेयर के पीछे भागने से तो अच्छा ही है। ये ऐसा ही है जैसे कोई घोड़ा अपने आगे टंगी गाजर के पीछे भाग रहा हो। ओह, वैसे मुझे कुछ याद आया। तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो ना, क्योंकि तुम पर उस स्लज विलन ने हमला किया था। कभी मिलेंगे तो मुझे जरूर बताना कि कैसा लगता है खुद को हमेशा किसी का शिकार बनते हुए देखना। किरिशिमा, अब प्लान बदल गया है। डेकू को हराने से पहले हम क्लास बी के हर एक पित्ती को खत्म कर देंगे। ओह अच्छा, क्लास बी का लॉन्ग टर्म प्लान था खुद को क्वालिफायर में कमजोर दिखाना। शायद इससे दर्शकों की नजरों में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर आने वाला सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो दूर का सोच रहे होंगे तो शायद वो मेरी हेडबैंड छीनने की कोशिश भी ना करे। दोस्तों सुनो, अब हमें डरने की कोई बात। अब गेम में आधे से कम टाइम बचा है। लगातार डरने की कोई बात नहीं है, पर मैं बहुत गलत था। सवारी के जंग का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। क्लास बी ने अचानक सबको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आखिर में 10 मिलियन पॉइंट्स कौन जीत कर लाएगा? हर कोई यही जानना चाहता है। अटेंशन, मैं हूँ तेन्या ईडा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 1A। इस प्रीव्यू के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मिडोरिया। प्लीज नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को कैवलरी बैटल में हराऊंगा और अपने ईडा फैमिली का नाम रोशन करूंगा, और मेरे बड़े भाई टेंसे को मुझ पर गर्व होगा। और बाकी सबका क्या? अगली बार कैवलरी बैटल फिनाले। ईडा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। मैं हद पार कर दूंगा। प्लस 18।